ऐसे सत्गुणी यज्ञ होते हैं जिनमें किसी जीव की हिंसा बलि नहीं दिया जाता। तो जो हिंसक यज्ञ होते हैं वो तमोगुणी लोग करते हैं और अहिंसक यज्ञ वो सत्गुणी लोग करते हैं। भगवत जी में आया है कि एक प्राचीन वर्गी नाम का राजा बहुत बड़ा यज्ञ रहा। यज्ञ में पशु की बलि देने के लिए बहुत से पशु बंधे हुए थे। यज्ञशाला चारों नारद जी महाराज आए। नारद जी ने कहा, प्राचीन वर्दी ये क्या कर रहे हो? कहा, महाराज हम यज्ञ करें। यज्ञ करने का क्या फल है? कहा, स्वर्ग काम यज्ञ, जो स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है उसको यज्ञ करना चाहिए। कहा, ये पशु कैसे बंधे हैं चारों तरफ? कहा, इनकी बलि दे। कहा, तुमको स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा, तुम्हारी दुर्गति होगी। कहा, कैसे महाराज? मैंने तो बहुत से यज्ञ किए हैं और ऐसी प्रकार से पशुओं की बलि दी, तो मेरी गति मेरे को स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। ये जो वाक्य है स्वर्ग काम ये व्यर्थ है क्या? तो नारद जी ने कहा, बेटा प्राचीन वर्दी ये स्वर्ग कामो ये वाक्य व्यर्थ नहीं है। स्वर्ग की कामना से यज्ञ करना चाहिए, लेकिन ये हिंसा प्रधान यज्ञ नहीं करना चाहिए। जिनमें जीवों की हिंसा होती है, जिसमें पशुओं की बलि दी जाती है, ऐसे यज्ञ करने से जीव की अधोगति होती है, उसको नरक की प्राप्ति होती है। नारद जी महाराज ने प्राचीन वर्दी राजा को दृष्टि दी और कहा, आकाश की तरफ देखो। तो प्राचीन वर्दी राजा ने दिव्य दृष्टि प्राप्त करके आकाश की तरफ देखा तो उसको बहुत से पशु भयंकर रूपधारी दिखाई। उसने पहचान लिया, इन पशुओं को तो मैंने पहले यज्ञ में बलि दी है, इनको काटा है, मारा है। कहा, महाराज तो बदला लेने के लिए तैयार कि हाँ। नारद जी कहा, ये इंतजार कर रहे हैं कि कब राजा प्राचीन वर्दी मरे तब हमसे बदला। तो जिन यज्ञ में शुभ हिंसा होती है, ऐसे यज्ञों से जीव का कल्याण नहीं होता, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन हमने पहीना कृता यज्ञास पुरोडाशा काला दिवान यावत सती योगा महा। हे सूत जी, हमने बड़े बड़े दिव्य सत्य यज्ञ किए, सौ याग किए और भी बहुत से यज्ञ किए, और हमको इस नैमी शरण में सतयुग पर्यंत रहना है। सतयुग पर्यंत हमारी आयु है। तो महाराज आप तो गुरुओं के ज्ञाता हो, मनमध्य हो, आप हमको ये बताइए कि कितने स्नान के पुराण हो। तो सूत जी कहते हैं, सुनो भैया, मद्भद्रयं चैय भृतयं बच्चतुष्यं अनाभलिंग कुशानी पुराणानी पृथक पृथक। कहने लगे, मद्भयम, दो पुराण ऐसे हैं जो मौ से प्रारंभ होते हैं, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण, और दो पुराण भद्वयम जो भकार से प्रारंभ होते हैं, भविष्य पुराण और भागवत पुराण, और व्रतत्रयम तीन पुराण बुरा से 10 से प्रारंभ होते हैं, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर पुराण, और वचतुष्टयम चार पुराण ऐसे हैं जो व से शुरू होते हैं, वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और वाह पुराण, और अनापलिंग दुष्टानी एक पुराण जो है अ से प्रारंभ होता है, उसका नाम है अग्नि पुराण। एक पुराण ना से प्रारंभ होता है, उसका नाम है नारद पुराण। एक पुराण का पुराण प से शुरू होता है, उसका नाम पद्म पुराण है। एक पुराण जिससे शुरू होता है उसका नाम लिंग पुराण है। एक पुराण ग से शुरू होता है, उसका नाम गरुड़ पुराण है। जब कोई मर जाता है तो गरुड़ पुराण सुनाते हैं। गरुड़ जिसके उद्देश्य से सुनाया जाता है जीव की सदगति होती है, शुभगति होती है। इसीलिए हम लोग के यहाँ जब कोई मर जाते हैं तो गरुड़ पुराण सुनाते, भाई बंधु इस मित्र सब आकर के सुनते, उसको सुनना चाहिए। उसको सुनने से बहुत पुण्य होता है, वैराग्य होता है, और
अच्छा, एक पुराण कू से शुरू होता है, का नाम है कूर्म पुराण। एक पुराण स्कंद से शुरू होता है, स्कंद पुराण है। ये 18 पुराण है। इनमें हजारों श्लोक हैं। उन सबका वर्णन करते हुए व्यासेन कृत्वा शुभम पुराणं हर्षुकाय पुत्राय महात्मने वैराग्ययुक्ताय च पाठितं वै विज्ञाय चैवानिसंभवाय। व्यास महाराज ने इन पुराणों में सर्वश्रेष्ठ जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, इस पुराण को सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव महाराज को गाया, क्योंकि भगवती जगत जननी हम सब लोगों की माँ है। जिनकी शरण में आने से, जिनकी कथा सुनने से, जिनका पूजन व्रत करने से समस्त दुख दूर होते हैं, ऐसी दिव्य माता की कथा सबसे पहले व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई। क्यों सुनाई? कहा अरण संभवाय। सुखदेव जी महाराज किसी योनि से पैदा नहीं हुए, मैं किसी के शरीर से पैदा नहीं हुए। सुखदेव जी महाराज अरणी से पैदा हुए। अरण संभवाय को अरणी कहते हैं। अरणी माने जब यज्ञ करते हैं ऋषि लोग, महात्मा लोग, तो अरणी मंत्र करते हैं, अरणी मंत्र करते हैं। अरणी बनते हैं तो अग्नि पैदा हो जाती है। हम भी किया करते थे जब सन्यासी नहीं थे। छोटी यज्ञों में भी था, बड़े बड़े यज्ञों में जाते थे। एक गुरुजी थे भीष्म पाठी, बड़े अच्छे विद्वान, गर्भ योगी ने मैया के गर्भ में रहते हुए उन्होंने सदघन चिदघन आनंद घन परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया। ऐसे गर्भ योगी सुखदेव जी महाराज तो अरणी में कहां सुनने की शक्ति, अरणी से पैदा हुआ। आप ये कह रहे हो क्या बात है? तो कहीं पुराण में ऐसा आया है कि अरणी से पैदा हुए, जैसे इसमें भी आया है, इसमें भी देवी भागवत में, और कहीं कहीं आया है सुखदेव जी महाराज सुखी से पैदा हुआ। वेदव्यास जी कितनी सुख से पैदा हुए, और सुखी के गर्भ में 16 वर्ष तक रहे। 10 वर्ष पर्यंतम सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। सुखदेव जी महाराज जब गर्भ में थे तो वेदव्यास महाराज ने कहा, 1 वर्ष हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 वर्ष हो गए, भी बाहर नहीं निकलते हो, बाहर निकलो। तो सुखदेव जी भीतर से कहते हैं, नहीं पिताजी हम बाहर नहीं निकलेंगे। कहा क्यों? कहा बाहर निकले भगवान की माया हमको जकड़ लेगी। जीव माया लपटा, जैसे वर्षा का निष्कलंक जल जब भूमि पर गिरता है तो भूमि के संसर्ग से वो गंदा हो जाता है, बहने लगता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, दुर्गति हो जाती है। उसी प्रकार से जब जीव मैया के गर्भ में रहता है और जैसे ही 7वां 8वां महीना प्रारंभ होता है, उसी समय उसको ज्ञान होता है, अपने पहले के सैकड़ों जन्मों का स्मरण करता है। और इससे पहले में देवता था, यज्ञ था, गंधर्व था, पशु था, पक्षी था, मनुष्य। मैया के गर्भ में जीव को ज्ञान, हम लोगों को भी ज्ञान हुआ होगा, और जीव मैया के गर्भ में ही भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मैं इस मां के गर्भ में पड़ा हुआ हूँ, मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा हुआ, जैसे किसी के हाथ पैर बांध के मलमूत्र के कुएं में जैसे वो दुख होता है, वैसे ही मैं दुख भोग रहा हूँ। पास में ही जठराग्नि जल रही है, जब उससे स्पर्श होता है मेरा कोमल शरीर जलने लगता है। मैया के शरीर में बहुत से कीड़े मेरे कोमल शरीर को काटते हैं। हे प्रभु, कब मेरे को इस नरक से बाहर निकालोगे? ना तो मैं बाहर निकल करके धर्म का पालन करूंगा, आपकी मधुर मंगल में कथा सुनूंगा, पूजन करूंगा, धर्म का पालन करूंगा। महाराज मेरे को बाहर निकालिए। इस प्रकार से जीव को ज्ञान भगवान से प्रार्थना, और जैसे ही बाहर निकलता है, बाहर निकलते ही बस वो ज्ञान रोहित हो जाता है। भगवान की माया उसको कर लेती है, ये मैं हूँ, ये माता है, ये मैं प्राण, ये बंधु है, बांधव है, बनी है, धन है, दौलत है, बस मैं और मोर तोड़ दे माया। और सखी ने जीव निकाया, बस मैं और मोर तो इसके ही चक्कर में पड़ जाता है, दुर्गति हो जाती है। जब तक मेरे मैया के गर्भ में रहते हुए ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा, आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक मैं मैया के गर्भ से बाहर नहीं निकलूंगा। तो सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। वेदव्यास जी महाराज अपने शिष्यों को वेद ज्ञान पढ़ाते थे।
शास्त्र पढ़ाते थे, प्राण पढ़ाते थे, सब भीतर मैया के गर्भ में बैठ के सुनते थे। तो वेदांत का श्रवण करते थे, मन करते थे, निधिध्यास करते थे, मैया के गर्भ में ध्यान लगते थे, समाधि लगाते थे। जब तो साक्षात्कार हो गया, आनंद घन सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार हो गया। तब 16 वर्ष बाद मैया के गर्भ से बाहर निकले और निकलते ही उनकी दृष्टि में तो सारा संसार ब्रह्ममय था, सारा संसार ब्रह्ममय। उनकी दृष्टि में कोई माँ है, न पिता है, न भाई है, न तू है, सारा संसार ब्रह्ममय, सबको छोड़ जगल में चले। तो हमने तो ये सुना। और आप कह रहे हो अरणी से पैदा हुए, तो किसी किसी कल्प में अरणी से भी पैदा हुए। तो महाराज कैसे अरणी से पैदा हुए, ये सब कथा हमको आप सुनाइए। आगे कथा पूर्वंशको नाम महातपा कथम च पठितं तेन पुराणं बहुशरम्। आप ये कहते हो कि सुखदेव जी महाराज अरणी से उत्पन्न हुए, तो अरणी तो काष्ठ की होती है, काष्ठ से मनुष्य कैसे उत्पन्न होगा? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। ने सुना है सुखदेव जी महाराज ब्रह्म योगी थे, उनको अपनी मैया के गर्भ में ही ब्रह्म साक्षात्कार हो गया था। और आप कह रहे हो कि सुखदेव जी महाराज अरणी से काष्ठ से उत्पन्न हुए, तो ये क्या बात है, कैसे उत्पन्न हुए, ये सब हम कथा सुनिए। सूत कहते हैं वा सरस्वती तीरे व्यासा सत्यवती सुधा आश्रय कविं कवतो दृपा विस्मयमागतः। एक बार श्री वेदव्यास जी महाराज अपने आश्रम में सरस्वती नदी के किनारे बैठे उन्होंने एक कलव्यम के जोड़े को देखा। कलव्यम कहते हैं गौरिया, गौरिया होती है जो घरों में छोटी छोटी चिड़ियां होती हैं, उनको पूजनीय भी कहते हैं। जिसके घर में गौरैया होती है उसका घर मंगलमय माना जाता है। उनको दाना डालना चाहिए, पक्षियों को कुछ न कुछ खिलाते रहना चाहिए। जितने भी जीव हैं संसार में सब भोजन की अधिकारी हैं। कई धर्मात्माओं को हमने देखा है, कबूतरों को दाना खाते हैं, कोई गौरैया को खिलाते हैं, कोई बंदरों को लंगूरों को खिलाते हैं, कोई भोजन भंडारा मनुष्य को खिलाते हैं, कोई चींटियों को ही खाते हैं। इसके पास कुछ नहीं है, और जिसके पास सब कुछ है, करोड़ों रुपया और किसी को थोड़ा सा भोजन खिलाता है, तो ये ठीक नहीं है। अपने पास ऐसा धन है, उसी के अनुपात से जीवों की सेवा करनी चाहिए। करोड़पति रुपपति आदमी है और थोड़ा सा आटा चींटियों को खिला कर सकता है कि हमको सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं हो सकता। चोरी करें निहाय की, करें सुई को दान, और ऊंचे चढ़कर देखे कितनी दूर विमान। ऐसा नहीं था। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार जीवों का सेवन करना चाहिए, जीवों की सेवा करनी चाहिए। कोई गरीब आदमी है, बेचारे चिड़ियों को खिलाने के लिए थोड़ा आपके घर में है, झोपड़ी में चिड़िया भोजन कराए, उससे ज्यादा धन है पक्षियों को भोजन कराओ, दाना खिलाओ, जल पिलाओ। उससे ज्यादा धन है तो गौओं की सेवा करो, माताओं की सेवा करो। गौशालाएं खोलो, गौशालाएं खुली हुई हैं, वहां पर दान करो, भूसा दो, दाना दो, घास का पैसा अथवा अपने घर में गौ की सेवा करो। आजकल लोग जब तक गौ दूध देती है तब तक सेवा करते हैं, और जब गौ दूध देना बंद कर देती है, छोड़ देते हैं, कसाई के हाथ में चली जाती है। जब कसाई काटने लगता है गौओं को, तो गौ रो करके उसको साफ देती है, तब तक मैं दूध देती थी, मेरा दूध अपने बच्चों को पिलाया, जब मैं वृद्ध हो गई तो मेरे को छोड़ दिया, आज कसाई मेरे को काट रहे हैं, जा तुम्हें छाप। तो अपने शक्ति है तो गौओं की सेवा करो, और ज्यादा अगर है भगवान ने दिया है
तो मनुष्यों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, भंडारे खोलो, तीर्थों में भोजन कराओ, साधुओं को, ब्राह्मणों को, तीर्थ सेवा अपने गांव में, शहर में। और अधिक धन है तो पूरे राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र की सेवा और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान करना चाहिए, दान करना चाहिए। तो वेदव्यास जी महाराज ने अपने आश्रम में गौरैया के जोड़े को देखा, गौरैया के जोड़े को देखा, नर को स्त्री को, दोनों को, नर और मादा दोनों। तो क्या कर रहे थे? कहा जा मात्र सुनीले मंडान मनोहर और कामराज शुभ सर्वान्नम भिक्षान गुरु विवर्जितम। तो गौरैया का जोड़ा नर और मादा दोनों अपने घोंसले में बैठे हुए, उनके छोटे छोटे से बच्चे चो निकल आई, तांबे के समान लाल लाल, जिनका शरीर है, पंख नहीं मिले हैं, मांस पिंडे समान छोटे छोटे से बड़े सुंदर, छोटी सी पूंछ निकल आई। और तो भक्षानंदतो शपरायणौ शिशोषन्तु पुटे भक्षिपन्तौ च पुनः पुनः। गौरैया का जोड़ा दोनों उन बच्चों को घोंसले में छोड़कर और चरने के लिए जाते, स्वयं चरते हैं, उन बच्चों के लिए अपनी चोंच में दाना लाते हैं और उनको खिलाते हैं। तो दोनों बच्चे जिधर उनके माता पिता जाते उधर देखते रहते हैं, चूं चूं करते रहते हैं। वेदव्यास महाराज अपने आश्रम के वृक्ष घोंसले ये सब देख रहे हैं। उन्होंने देखा, देखो इनको कितना प्रेम है अपने बच्चों से, बच्चों को दाना खिलाते हैं और अपनी चोंच से, अपने अंगों से बच्चों के शरीर का स्पर्श करते हैं, कितना इनको सुख प्राप्त हो रहा है। अंगे अंगानि मालस्य धर्यन्तौ मुदान्वितौ चुम्बतौ चुम्बक प्रेरणा कपिंकौ शिशु शुभम। जो शिशु होता है, शिशु माने छोटा सा बालक, उसका शरीर शुभ माना जाता है। शिशु जब खेलता है आंगन में या बाहर कहीं, उसके शरीर में धूल लग जाती है, पवित्र मानी जाती है। गऊ के खुरों से उठी हुई जो धूल है, जब गऊ चलने जाती हैं या चर करके लौट के आती हैं, तो उनके खुरों से जो धूल उठती है वो पवित्र धूल होती है, पवित्र कल्याणकारी धूल। और अन्न की जो धूल होती है वो भी कल्याणकारी। और जो शिशु के अंग में लगी हुई जो धूली हुई है वो भी मंगलमय मानी जाती है। तो दोनों के दोनों अपने उन छोटे से बच्चों का स्पर्श करते हैं, मंगल शरीर का स्पर्श करें। और नर मादा दोनों गौरिया को देखकर, उन बच्चों को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। और दोनों के दोनों अपने बच्चों से कभी अपने गले से लगाते हैं, कभी अपने पंख में छुपा लेते हैं, कभी अपने शरीर उनके शरीर का स्पर्श करते हैं, कभी अपनी चोंच से उनकी चोंच का स्पर्श करते हैं। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। इस प्रकार से उन पक्षियों को प्रसन्न देकर वेदव्यास जी ने सोचने लगे कि तिरश्चामप्यत्प्रेम पुत्रे समविलक्ष्यते किंचित् मनुष्याणां विवाहफलमधिजिता। देखो, मैंने सोचा है कि भगवान ने संसार में इतने जीव बनाए हैं, अपने बच्चों से कितना स्नेह करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। यद्यपि ये मनुष्य नहीं है, पक्षी। पक्षियों के शरीर में उतना इंद्रियों का विकास नहीं, ज्ञान का विकास नहीं, बुद्धि का विकास नहीं होता। तरह की अपने बच्चों से कितना प्रेम कर रहे हैं, इनको कितना कितना सुख मिल रहा है, कितना सुख मिल रहा है। ये दृष्टा भी ये प्रेम, ये योनि पक्षी योनि जीव भी अपने बच्चों से कितना करते हैं, कितना उनके शरीर का स्पर्श करके, दुलार करके उनसे सुख प्राप्त करते हैं। मनुष्य अपने बच्चों को लेकर, अपने बच्चों को अपने गले से लगाकर बच्चों का लालन पालन करने में कितना सुखी होता। मनुष्य के बच्चे तो बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता दादा दादी की सेवा करते हैं। ये पशु पक्षियों के बच्चे नहीं करते, इनके तो माता पिता ही की सेवा करते हैं। और जब ये बड़े हो जाते हैं
तो पक्षी के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं घोंसले को छोड़ के चले जाते हैं, सब उड़ जाते हैं इधर, फिर माता पिता की सेवा करने नहीं आते। लेकिन मनुष्यों के बच्चे, मनुष्य तो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, दादा दादी भाई बहन भाई बहू सबकी सेवा करने वाले होते हैं। देखो अथवा प्राप्त परिचर्या उदा परम धर्मिका पुण्यात्मकयो। देखो मनुष्य अपने बच्चों का लालन पालन करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, उनकी आय का साधन, उनको नौकरी कराता है, किसी से व्यापार कराते हैं, कोई खेती करते हैं। माता पिता अपने बच्चों को अच्छी प्रकार से आय के साधन से लगा देते हैं कि इनको धन की प्राप्ति हो, ये हमेशा सुखी रहें। क्यों? मनुष्य के अंदर बुद्धि होती है, सोच होती है। मनुष्य के शरीर में समस्त इंद्रियों का बुद्धि चित्त अहंकार का विकास होता है। सोचते हैं जब हम वृद्ध हो जाएंगे तो ये बच्चे ही हमारा सहारा है, यही हमारी सेवा करेंगे, यही सेवा करेंगे। ऐसा सोचकर मनुष्य अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, उनको धन की प्राप्ति कराते हैं। और पुत्र परम धर्मेशार्थम कविंते, और पुत्र का पुत्र किसको कहते हैं? पुन्नाम नरकात पुत्र, तुम कहते हैं नरक को जो नरक से तार अथवा नरक में गए हुए माता पिता को भी अपने पुण्यों के बल से, अपने सत्कर्मों के बल से नरक से स्वर्ग में पहुंचाए, उसको पुत्र कहते हैं। पुत्र कहते हैं, पुत्र। माता पिता जब शरीर छूट जाता है तो पुत्र ही ने मुखाग्नि देता है। अर्जे पापवान उत्तर पेशति अथवा प्रेत मनुष्य ये सोचता है कि जब हमारा शरीर छूट जाएगा तो हमारा बेटा, हमारे पुत्र पौत्र ही ना हम शरीर में आग लगाएंगे, और जितने भी कार्य हैं एकादशा बादशाह सब हमारा पुत्र ही करेगा अथवा पुत्र करेगा। और इतना ही नहीं, गया में श्राद्ध करेगा, बद्रीनाथ में श्राद्ध करेगा, प्रयागराज में पिंडदान करेगा, हमारे उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएगा, अथवा जो है श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाएगा, अथवा पासम वितरिष्यति और नीलो सर्गम विभवेशन बालका। मनुष्य ये सोचते हैं जब हमारा सिर छूट जाएगा तो हमारा पुत्र हमारे बहुत प्रकोप गया में रक्षा करेगा, और नीलो सर्ग देंगे। नीलो सर्ग माने वृषभोत्सर्ग माने सांड, जिसको कहते हैं सांड मानते हैं ना, सुंदर श्रृंग सीधा हो, सज्जन हो, ऐसे बच्चे अपने पुत्रों के उद्धार के लिए सांड बनाना चाहिए। उसका बहुत पुण्य होता है। तो ये सब कौन करता है? पुत्र ही करता है, पुत्र ही करता है। तो संसार समाख्यातम सुखम नाम सुखम विशेष। इस संसार में सबसे बड़ा सुख है को गोद में लेकर सुधार करना, उसको कैसे लगाना। माताएं पुत्र को अपनी गोद में लेकर अपना स्तनपान कराती हैं। यशोदा मैया ने भगवान को अपना पुत्र समझकर, यशोदा मैया ने कभी ये नहीं समझा कि भगवान, ये समझा कि मेरे पुत्र है। भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं, अब तुम पुत्र समझ कर मैया ने स्तनपान कराया, उनकी बाल लीलाओं का आनंद। तो संसार में जितने भी माता पिता हैं अपने पुत्र को गोद में लेकर दुलार कर गले से लगाकर माताएं अपना स्तनपान कराकर दिव्य आनंद सुख का उपभोग करते हैं, दिव्य सुख का उपभोग करते। और पुत्र बात परिश्रमो लालन जो विशेषता, अपने पुत्र का लालन पालन करें, अपने पुत्र को गोद में लेकर उसके अंगों को अपने अंगों से लगाकर जो उसके अंगों का स्पर्श करने से जो सुख प्राप्त होता है, सुख का बंधन कर सकता है, वो उत्तम सुख होता है। अपने पुत्र को गोद में लेकर उसके कपोलों का स्पर्श करना, उसके हाथ का, पीठ का, उसके पीठ का, उसके स्पर्श प्राप्त करने से जो माता पिता को सुख होता है, वो दिव्य सुख होता है, दिव्य सुख होता है। अब पुत्रस्य गति नास्ति स्वर्गो नहीं बचो और पुत्रारण्य नास्ति परो कस्य साधनम। ये संसार है,
जिसके पुत्र नहीं उसकी सदगति नहीं। वेद व्यास जी सोच रहे मेरा तो अभी विवाह नहीं हुआ, पुत्र कहां से होगा? मैं तो अकेला ही आश्रम में पड़ा रहता हूँ, ब्राह्मणों को ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद यही सब पढ़ाता रहता है। मेरे तो पुत्र ही नहीं है। पुत्र से गति नास्ति, जिसके पुत्र नहीं उसकी गति सदगति नहीं होती है। सदगति अगर पुत्र नहीं है, पुत्री है, गति हो जाएगी, सदगति होगी। पुत्री का जो पुत्र होता है, जो दौहित्र जिसको कहते हैं, वो भी अपने नाना के उद्धार के लिए ग्राम में श्राद्ध करता है, पितृदान करता है, पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराता है, और बद्रीनाथ में, काशी में और प्रयागराज में भी पिंडदान करता है, श्राद्ध करता है, और अपने नाना नानी के उद्धार के लिए तर्पण करता है, उनके द्वारा तर्पण करता है। हाथ में तिल की तर्पण, तिलोदक पितरों तो अपने नाना नानी के उद्धार के लिए अपनी पुत्री का पुत्र है वो भी प्रयत्न करता है, उसके हाथ का हुआ अपने नाना नानी को प्राप्त होता है। अपने भाई बंधुओं की भी कोई संतान है तब भी गति हो जाती है, कि वो जब पिंडदान करेंगे तो अपने ताऊ के लिए, दादा दादी सबके लिए करेंगे, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार में सबके लिए करने की कार्य, तो उसे भी सगड़ी हो जाती है। लेकिन वास्तव में तो अपने पुत्र से जो सुख मिलता है और दूसरों से नहीं मिलता है। तो पुत्र से ईश्वर को नहीं, जिसके पुत्र नहीं उसकी सदगति नहीं, उसको स्वर्ग तो मिलता ही नहीं है। पुत्रान्य तरन नास्ति परलोकस्य साधनम्। पुत्र को छोड़कर के परलोक प्राप्ति का और कोई दूसरा साधन नहीं है। मन्नादिवेश धर्म शास्त्र सुभाषित पुत्रवान स्वर्गमाप्नोति न पुत्रस्तथा कच्चन। मनु आदि जितने भी महापुरुष हुए हैं और जितने ऋषि महर्षि हुए हैं, सबने यही कहा है कि जिसके पुत्र होता है उसकी सदगति होती है, जिसके पुत्र नहीं उसकी सदगति नहीं होती है। दृश्यते समक्षं तन् नानुमानेन साध्यते पुत्रवान् मुच्यते पापात् आत्मवाक्यं च शाश्वतम्। आत्मवाक्य, आप तो उसको कहते हैं यथार्थता, जो सत्य बोलने वाला है उसको आप कहते हैं। तो जितने भी सत्य बोलने वाले हैं ऋषि महर्षि ने यही कहा है कि पुत्र से ही सदगति। पुत्र सेवा करता है, मरने के बाद भाग नहीं देता है, समस्त कृति करता है, अंतिम में पिंडदान तर्पण आदि करता है, भागवत आदि कथा सुनवाता है। तो पुत्र से ही मिलता है। और आतुरे मृत्यु काले भी भूमि से लागतो नरा करोति न चिंतां दुखिता पुत्रवर्धिता। और जिसके समान नहीं, पुत्र नहीं, प्राय ऐसे लोग बड़े धनवान मिल जाते हैं, उनके संतान नहीं होती है, बड़े धनवान होते हैं, उनके पास खूब धन होता है। लेकिन जब मरने लगते मृत्यु काले, जब अवस्था आती है, माने जब बुखार आ रहा है, उनको रोग हो जाता है शरीर में, तो घबराते हैं। अथवा मृत्यु का समय होता है, अंतिम समय, जो भाई बंधु को नीचे भूमि पर उतार देते हैं, नीचे भूमि पर रख लेते हैं, मध्य सैया से उतार के नीचे रखते हैं भूमि पर। भूमि पर जो प्राण छोड़ा है उसको कष्ट होता है, और सैया के ऊपर, सैया आकाश में होती है, आकाश में प्राण छोड़ने से बहुत कष्ट होता है। इसीलिए हम लोगों के यहाँ सनातन धर्म में जब किसी का प्राण होने लगता है, उसको नीचे भूमि उतार के रख लेते हैं, गौ के गोबर से पहले लिख के रख लेते हैं, और उसको रखते हैं नीचे को चास बिठा के, या कोई ऐसे ही रख लेते हैं। तो आतुर अवस्था में, रोग के समय अथवा मृत्युकाल अंतिम समय में जब नीचे उतार लिया जाता है, तो करोति मनसा चिंतां दुःखिता पुत्रवर्धिता। जिसके पुत्र नहीं होता है और धनी है, बस जमीन पर लेटे हुए, भूमि पर लेटे हुए विचार करता है कि धनम विपुलम के है पात्राणि विधानि च और मंदिरम सुंदरम चैतन्योस्वामी भविष्यति। जिसके पुत्र नहीं, वो भूमि पर लेटे विचार करता है कि मेरे पास हजारों लाखों करोड़ रुपया है, बैंकों में जमा है, घर में सोना चांदी गड़ा हुआ है, बड़े बड़े सुंदर सुंदर मेरे पास पात्र हैं, बहुत सुंदर भवन बना हुआ है, बहुत सुंदर व्यापार है, बहुत जमीन जायदाद है, दुकान है, मकान है, बहुत सुंदर सुंदर बाल है, हाथी घोड़ा है, कार है। जब मैं मरूंगा इसको कौन संभालेगा, इसको कौन प्राप्त करेगा? अंतिम समय में भगवान में लगना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने
राजा परीक्षित से यही तो कहा कि ये तावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मों पर निठया जन्मलाभा परापुं सामंते नारायण स्मृति। सुखदेव जी ने कहा राजन, समस्त धर्म कर्म योग शास्त्र वेद पुराण सबका अंतिम चोर यही है, और मनुष्य शरीर धारण का अंतिम फल यही है कि मरते समय मन भगवान के स्वरूप में लगे, भगवान के स्वरूप में। तो अंत में मन भगवान के स्वरूप में लगेगा, बाकी मुख से राम राम कृष्ण कृष्ण दुर्गे दुर्गे लगेगा तो सदगति हो जाएगी, और अंत में मन धन में लगेगा, धन में लगेगा तो दुर्गति होगी। प्रेत बनना पड़ेगा या सर्प बनना पड़ेगा। जिसका मन अंत में धन या हवन में लगता है उसको प्रेत या सर्प बनना पड़ता है। तो मृत्काले मनुष्य दुखेन विमते यथा अतोस्ति गतिनो भ्रांत चित्त सर्वदा। और जिसके कोई पुत्र नहीं पौत्र नहीं, मरते समय उसको भगवान का स्मरण करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्मरण भूल जाता है, उसके धन में मन लग जाता है, उसका भवन में जमीन जात में मन लगता है, इसलिए उसकी दुर्गति होती है। अंते यावती सागति, अंतिम में मरते समय जिसमें मन लगता है जीव उसी की प्राप्ति। तो धन में मन लगने से सर्प बनता है, और भवन में मन लगने से प्रेत बनता है, प्रेत बनता है, दुर्गति होती। एवं विधाम चिंता कृत्वा सत्य और सत्यवती के पुत्र वेद व्यासी अपने मन में सोच रहे कि देखो मेरे पुत्र नहीं, जब मेरा शरीर झुकने लगेगा तो कहीं मेरी भी दुर्गति न हो रहा है, इसीलिए कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे मेरे पुत्र की बाती। मन में चिंता करने लगे, अब क्या करना चाहिए? का तपस्या करनी चाहिए, तपस्या कर। तुम मनसाक्षम देवम समुपास्महे वरप्रदान गुणं वांछितार्थं पंडितार्थं था। मन में चिंतन कर रहे हैं कि किस देवता की उपासना करूं, ब्रह्मा की करूं, विष्णु की करूं, शंकर जी की करूं, किसकी उपासना? गणेश जी की करूं, कार्तिक की करूं, अग्नि की उपासना करूं, वरुण की उपासना करूं, की उपासना? जिसकी उपासना करने से जल्दी मेरे को पुत्र प्राप्त हो गई, किसकी उपासना करूं? इस प्रकार मन में चिंतन कर रहे थे। उसी समय आकाश से नीचे उतरते हुए उन्होंने नारद जी महाराज को देखा। एवं चिंतन नारदो और तो दिया पानी समाहित। नारद जी महाराज ऊपर के लोक में, वो तो समस्त ब्रह्मांड में विचरण करने वाले हैं, नीचे के लोक में भी जाते हैं, नीचे अतल वितल सुतल तलातल शातल महातल पाताल, ऊपर भूर्भुवः स्वः महाजनोत्पत्ति ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, गोलोक धाम, वैकुंठ लोक, शिवलोक, मणिद्वीप, सब द्वीपों में, समस्त लोकों में विचरण करने वाले नारद जी महाराज जब उनके आश्रम में आए तो उठ करके खड़े होकर स्वागत किया, वेद का जी आसन पर बैठाया, उनको फूल मालाओं से पूजन किया। श्रुत्वा कृष्ण वप्रक्ष मुनिषत्तम और चिंता कस्मात्म द्वैपायन वदस्सु। जब वेद व्यास जी महाराज हाथ जोड़कर नारद जी के सामने बैठ गए, नारद जी महाराज जहां जाते हैं वहां भगवान के ही गुण गाते हैं, भगवान के गुण गाते हैं, कीर्तन करते हुए चलते। भगवान चलते हैं गरुड़ जी पर बैठकर, तो गरुड़ जी के पंखों से सांस की आवाज नहीं आती है, गरुड़ जी के पंखों से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की श्रुतियों की ध्वनि निकलती है, वेद मंत्र निकलते हैं, बृहद और रथंतर नाम के दो सूत्र निकलते। भगवान गरुड़ जी पर बैठकर वेद मंत्रों को, स्तोत्रों को सुनते हुए चलते हैं। और भगवान के भक्त साधु संत महात्मा नारद जी तो संत शिरोमणि जहां भी आते हैं बस हरिशरणम 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 नारायण 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 कहते चलते। इसीलिए कहीं पर भी साधु मिले, कोई